जय हिंद, नमस्कार। भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें जानेंगे कि जो भारत के पीएम जो नरेंद्र मोदी और जो राहुल गांधी हैं वो क्या जेल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है इसने जो दोनों ही पार्टियां हैं उनको डेडलाइन दी है। और जो डेडलाइन का जो नोटिस है ये जो दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और जो बीजेपी है उनके दोनों ही जो अध्यक्ष हैं उनको भेजा गया है। और दोनों पार्टियों के जो स्टार कैंपेनर वरिष्ठ नेता यानी कि जिनकी फेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है जनता के सामने, उनको लेकर के चेतावनी दी गई है कि जो ये स्टार प्रचारक हैं वो किसी भी रैली में कोई भी शब्द सोच समझ कर बोलें, क्योंकि अभी हाल ही में जो बीजेपी और जो कांग्रेस है इसने अभी एक दूसरे पर जो चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर के जो चुनाव आयोग है इसने जो दोनों ही पार्टियां हैं इनको 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जो अपना जवाब है इसको दाखिल करने को कहा है। तो इस पूरे मामले में समझें तो चुनाव आयोग इसने अपनी शिकायत में कहा है कि जो ये लीडर हैं ये धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। और आपको बता दें कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अभी तक जब कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता नहीं लगी थी तब तक जो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लेकर के आरोप लगाती थी और तू में करती रहती थीं। लेकिन अब इस मामले में जो पावर है वो चुनाव आयोग के पास है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। तो इसी को लेकर के इन्होंने फिर एक दूसरे पर तू में की, लेकिन इनको यह नहीं मालूम था कि जो अब हमारे हाथ की जो पावर है वो डायरेक्ट चुनाव आयोग के हाथ में है। और चुनाव आयोग है वो चुनाव के समय सबसे पावरफुल होता है। वहीं जो इलेक्शन कमीशन है इसने इस मामले में 2 टिप्पणियां कही हैं, जिसमें पहली टिप्पणी के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन है इसने जनप्रतिनिधि के कानून सेक्शन 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। आयोग ने स्टार प्रचारकों की फौज को उतारने के लिए पहली नज़र में अध्यक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो कंट्रोल होता है वो उस पार्टी के अध्यक्ष के पास होता है। इसी को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है इसने वो पार्टियों के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी टिप्पणी में चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों को जो है राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह दें कि आप बहुत ही सोच समझ कर अपने चुनाव के प्रचार को करें, क्योंकि ख़ास तौर पर जो स्टार कैंपेनर के मामले में जो ऊंचे पदों पर बैठे जो लोग हैं उनका जो चुनावी भाषण है वो आम जनता के बीच बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रभाव डालता है। इसी को लेकर के जो चुनाव आयोग है इसने चेतावनी दी है। और इस पूरे मामले में जो राहुल गांधी इन पर आरोप है कि राहुल गांधी ने जो देश है इसको 2 भागों में बांटने का भाषण दिया है, जिसमें जो देश है इसको उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांटने का काम किया है, जिसमें इन्होंने भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश की है। और आपको अभी बता दें कि जब पिछले साल अभी साउथ में ही बिहार के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था, जिसको लेकर के मामला है वो कोर्ट में भी पहुँचा था। और इसी प्रकार के जो एजेंडे हैं वो चलाने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक नेता राहुल गांधी हैं इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने भाषण में 13 अप्रैल को बीकानेर में कहा था कि भारत में गरीबी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और अगर हमारी सरकार आती है तो ये गरीबी जो है ये एक झटके में हम ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो 22 लोग हैं वो भारत के 70 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा अधिक अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है कि यह जो गरीबी जो फैलाई गई है उसको हम एक झटके में ख़त्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने जो यह बयान दिया था इसको लेकर के भाजपा ने तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसका हवाला देते हुए कहा था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लगभग जो 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए हैं। और ऐसे में जो राहुल गांधी हैं वो गरीबी बढ़ने का जो दावा है वो झूठा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें गरीबी रेखा से निकलने का मतलब ये नहीं होता है कोई भी व्यक्ति लखपति या करोड़पति बन जाए। वहीं अब दोनों ही पार्टियों ने जो एक दूसरे पर शिकायत की थी उसको जान लेते हैं। तो जो भाजपा है इसने शिकायत की थी कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है इसने देश में गरीबी बढ़ाने का झूठा दावा किया है। इसके अलावा देश को भाषा के आधार पर दक्षिण और उत्तर में बांटने का काम किया है। इसके अलावा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने दावा किया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनका जो संपत्ति का बंटवारा वाला जो बयान है इस पर एक्शन लें। और कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी और दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष के टारगेट करने वाला बताया है, क्योंकि इस बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो आप लोगों की संपत्ति है वो ज़्यादा बच्चों वाले जो लोग हैं उसको बांट दी जाएगी। और इस बयान का जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं किस ओर है। वहीं जो चुनाव आयोग है यह आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी को भी नोटिस भेज चुका है, जिसमें चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की जो नेता अतिशी सिंह हैं इनको भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि जो अतिशी सिंह हैं इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें ऑफ़र मिला था और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होती हैं तो उनको जेल में जाने की धमकी दी गई थी। तो इसी को लेकर के जो अतिशी सिंह हैं इनके इस बयान की सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे और जो अतिशी सिंह हैं इनको नोटिस भेजा था।